Hello everyone, today we are going to learn the exercise of chapter number 2, which is life process in living organism part 1, and it is of science part 2 of 10th class and of state board. So before we start, we all know that the chapter is very easy and it is very understandable, and it is very easy to learn. So the fill in the blanks, we started from the fill in the blanks of this exercise. What is said in the first, let we concentrate on that. After the complete oxidization of glucose molecule, number of ATP molecule are formed. So what is said in that कि इसमें कहा गया है कि मतलब ऑक्सीडाइजेशन के बाद, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद कितने एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. तो वो जो है यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे आएगा 38, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 36 to 38. सेकेंड नंबर इज एट द एंड ऑफ ग्लाइकोसिस मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड. सो ग्लाइकोसिस के एंड में कौन से मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है. हमें पता है कौन से मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि NADH2, पायरुविक एसिड, उसके बाद वाटर, ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन. सो यहाँ पे वो सब आएगा जो मैंने अभी बताया है. नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑकर इन, कौन से फेज में होता है तो वो लिखना है. मतलब प्रोफेज ऑफ मियोसिस, मतलब कौन से फेज में होता है, तो मियोसिस फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस, ऐसा यहाँ पे आएगा. All the chromosomes are arranged parallel to equatorial plane of cell in the, कौन से फेज में होता है वो मेटाफेज में होता है, जो हमने देखा था चैप्टर में दिया गया है. मिटोसिस के जो थर्ड नंबर का जो पार्ट है मिटोसिस का, उसमें दिया गया है कि मेटाफेज के इसमें सारे क्रोमोसोम्स पैरेलल अरेंज होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, सेल के इक्वेटोरियल प्लेन में. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर, विच इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल आर नेसेसरी. कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स आएगा यहाँ पर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ज़रूरी नेसेसरी होते हैं वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. नेक्स्ट लास्ट एंड सिक्स्थ, विच इज़ अवर मसल सेल परफॉर्म एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. यहाँ पे आएगा एनारोबिक. जब हम मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि हमारी मसल सेल जो है वो एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं. सो हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली. अभी इसको एक्सप्लेन यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन भी करना है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके बताया है उसको, तो आप उसको एक्सप्लेन करके लिखिएगा. नेक्स्ट वन इज़ राइट द डेफिनेशन. तो यहाँ पे फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है द फूड विच इज़ हेल्दी और विच हैज़ अ गुड इफेक्ट और विच गिव्स अस बैलेंस डाइट, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशंस. इसको हम न्यूट्रिशंस कहेंगे. जो फूड हमें हेल्दी डाइट देता है, जो फूड हमारे लिए बैलेंस डाइट होता है, उसको हम न्यूट्रिशंस, जो हमें बैलेंस डाइट देता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स. बी, व्हाट इज़ द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फूड विच makes us enable to produce energy and which is essential for the growth of organism, growth of organism. It is called as nutrients. ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटीन. सी नंबर का प्रोटीन. व्हाट इज़ अ प्रोटीन. हमारे टेक्स्ट बुक में जो प्रोटीन के बारे में एक दिया गया है डेफिनेशन,
और वो डेफिनेशन क्या है, द मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, द मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मेनी अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड के बॉन्डिंग से जो माइक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होता है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ये तो बहुत ईजी है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने देखे थे, उसके टाइप्स भी देखे थे हमने, हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। सो सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका डेफिनेशन आएगा कि अ ग्लूकोज इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, मतलब सेल में ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का एक टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स, इसका तो बहुत इजी डेफिनेशन होगा, the respiration in which oxygen is involved is called as aerobic respiration, मतलब जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, ओके, फिर ये 6 नंबर का है ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या है कि ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन ये होगी कि द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप and 2 molecule of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. This process is called as glycolysis, मतलब ये प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ये हमने हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है, ये प्रोसेस के बारे में बताया गया है। द फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्लाइकोसिस फर्स्ट डिस्टिंग्विश होगा कि इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप एंड मॉलिक्यूल लाइक NADH2, ATP एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल का फर्स्ट वाला क्या होगा, in this process acetyl of acetyl coenzyme is oxidized step by step and the molecule like कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल लाइक NADH2, FADH2 आर फॉर्म्ड, ये होगा। उसके बाद सेकेंड डिफरेंस होगा ग्लाइकोलिसिस और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, कि ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑकर्स इन मिटोकॉन्ड्रिया, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। थर्ड डिफरेंस डिस्टिंग्विश होगा कि ग्लाइकोलिसिस कैन बी डन थ्रू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। एंड थर्ड इसका वाला होगा कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कैन ओनली बी डन इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। और फोर्थ ग्लाइकोलिसिस का होगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, कौन से ट्रायो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, वो भी कौन से उसको EMP पाथवे जो बोलते थे। तो गुस्टाव एमडेन था, एक ओटो मेहरॉफ था और एक जैकब परनास था। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिस्कवर बाय सर हैंस कॉर्ब, ठीक है, क्रेप। सो वो लिखना है। और लास्ट का है फिफ्थ वाला डिस्टिंग्विश, ये भी हो सकता है कि द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द EMP पाथवे, है ना। एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कर्ब साइकिल, क्रेप साइकिल, जो उन्होंने डिस्कवर की थी, उनके नाम से है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। चलो नेक्स्ट इज मिटोसिस एंड मियोसिस। मिटोसिस में हम फर्स्ट पॉइंट होगा कि द फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट मिटोसिस occur in somatic cell or in the body, in the cell body. And first point of meiosis will be that meiosis occur only in germ cell, okay.
सेकंड होगा कि मिटोसिस ऑकर इन 2 मेन स्टेप। यहाँ पे मैंने देखो बताया है, आपको लिखा है, यहाँ पे मैं आपको समझ आना चाहिए इसलिए मैंने क्लिक कर आपको बताया है कि मिटोसिस ऑकर इन 2 मेन स्टेप, कैरोकिनेसिस एंड मतलब कैरोकिनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और इसका सेकंड क्या होगा, मियोसिस इज ऑल्सो कंप्लीट इन 2 स्टेप। मियोसिस 1 विच इज़ ऑफ रिकम्बिनेशन एंड मियोसिस 2 द 2 haploid daughter cells are formed. Okay, then third will be 2 daughter cell are formed in mitosis and इसमें होता है 4 daughter cells are formed in meiosis. Okay, so these are the 3 difference. Next one is about Arabic and anaerobic. It is very easy, you know. Arabic की फर्स्ट इसमें डेफिनेशन आएंगी, अरेबिक की सेकंड इसमें डेफिनेशन, एनारोबिक की डेफिनेशन आएगी फर्स्ट पॉइंट में। एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, मतलब द रेस्पिरेशन इन विच glucose is not involved, it is called as anaerobic, and in which glucose is involved, it is called as aerobic. ये होगा उसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होगा एनर्जी इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड यहाँ होगा एनर्जी इज प्रोड्यूस इन लेसर अमाउंट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक में एनर्जी लेसर अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। थर्ड क्या होगा, थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज गेट इनकम्प्लीटली इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फोर्थ है इट अकर्स इन मोस्टली इन प्लांट एंड एनिमल, ये होगा एग्जाम्पल उसका। और इसका होगा फोर्थ, ईस्ट एंड बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और इसके नेक्स्ट आपको लग रहा होगा कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, बस मतलब इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अभी डालूँगी 1-2 दिन बाद। अगर आपको लगे कि हाँ कि मेरा जो आंसर बताने का जो मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और भी मैं एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालूँगी। अगर आप, ये मेरा नया जो है अकाउंट है, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर आपको अगर कैसे लगते हो वो मुझे बताइए, एंड मैं अगले क्वेश्चन ज़रूर अगले नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। सो आपके लिए मैं और नेक्स्ट जो चैप्टर्स होगी या इसका प्रीवियस चैप्टर होगा उसका भी मैं डाल दूँगी। सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं करके, ठीक है। और आपको मैथ्स के भी अगर कुछ चाहिए हो तो आप मुझे मैथ्स का भी बता सकते हैं, तो मैं जो आप मैथ्स 1 एंड मैथ 2 का भी डाल दूँगी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, एंड तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।